आज से हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स में स्टार्ट करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं प्रायिकता को, ठीक। तो प्रायिकता होता क्या है समझिएगा। प्रायिकता में सबसे पहले कुछ फार्मूला है, जानना जरूरी है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? ये मतलब कि शॉर्ट कट में पूरा नॉलेज ले लें, पूरे चैप्टर का, पूरे एक्सरसाइज का, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रायिकता में कैसे, प्रायिकता लगभग 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो 10 नंबर हम लोग कैसे गेट करेंगे, कैसे तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानेंगे कब? जब ये थ्योरी अच्छा से पढ़ेंगे तब। तो प्रायिकता का एक छोटा सा थ्योरी है, पीई से इसको इंगित करते हैं। किससे इंगित करते हैं? पीई से, ठीक है। पी से इंगित करते हैं, तो पीई बराबर होता है एनई बट्टा एनएस, एनई बट्टा एनएस। ये पहला फार्मूला है। हम लोग पूरा होल नहीं पढ़ेंगे, पूरा समुद्र में नहीं पढ़ेंगे, वो इतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो पीई बराबर होता है एनई बट्टा एनएस। पी के मतलब समझिए, पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ई मतलब होता है इवेंट, ई मतलब इवेंट। एन मतलब होता है नंबर, एन मतलब नंबर, और ई मतलब होता है इवेंट। ये सब छोटे छोटे बातों को जानेंगे तब जाकर के समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन दिख रहा है एकदम गहराई से, सब जानते हैं लेकिन उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे रहा है, ठीक। तो आप जानते हैं कि हम सही मार के चले आए हैं और घर पे आकर मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि गलत हो गया, ठीक। तो एन मतलब होता है नंबर, एन मतलब नंबर, और एस मतलब होता है सैंपल स्पेस। कौन? सैंपल स्पेस, ठीक। अगर इसको हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, इवेंट माने घटना। किसी घटना के प्रायिकता निकालेंगे तो घटना के घटने की संख्या बट्टा कुल घटना, बट्टा कुल घटना, इसको कुल घटना कहते हैं। इस मतलब कभी कभी आप देखते हैं कि इस मतलब कहते हैं सम। इस मतलब क्या कहते हैं? सम। सम मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। सम मतलब जोड़ होता है, जानते हैं ना। इसी से बनता है समेशन, समेशन यानी कि योग। इसी को दोनों को सेम ही कहते हैं। तो समेशन ही समझ जाइए, सैंपल स्पेस अगर नहीं आता है तो समेशन ही समझिए, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रायिकता का मान होता है। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला होगा रियल, प्रायिकता बराबर घटना घटने की संख्या, घटना घटने की संख्या बट्टा बट्टा कुल 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 घटना, कुल घटना की संख्या, ऐसे बोल सकते हैं, कुल घटना की संख्या, ठीक है। तो इस पर एक थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न भी बना लेते हैं ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्या? जैसे हम कहेंगे कि एक पासा को एक बार फेंकते हैं, एक बार फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक पासा को हम फेंकते हैं, पासा आप देखते हैं, लूडो देखे हैं, तो लूडो होता है कि जब एक बार फेंकेंगे तो उसमें कितना टोटल संख्या होगा? 6, मैक्सिमम संख्या 6 होगा, यानी मैक्सिमम संख्या 6 होगा। तो उस संख्या को आप लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले यहाँ पे लिखते हैं, उस संख्या को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे ना। तो इसमें कुल संख्या कितना आएगा? कुल संख्या 6 आएगा। अब आपसे कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कौन सा संख्या? सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी सम संख्या का जब बात किया जाए
तो सम संख्या इसमें कौन कौन होगा? 2 और क्या होगा? 4 और क्या होगा? 6। तो सम संख्या कितना होगा? सम संख्या बराबर 3। कौन कौन? ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2, 4, 6 सम संख्या आ गया। तो ये घटना जो घटना कह रहा है, घटना घटने की संख्या, इसमें घटना घटने की सम संख्या की घटना पूछ रहा है, तो घटना घटने की संख्या है ना। अब बेटा कुल घटना, तो कुल घटना टोटल कितना है? टोटल तो कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या बराबर कितना? 6 हो जाएगा। तो इसको बाबू सम संख्या है, तो इसी को हम लोग कहते हैं NE। इसको क्या कहते हैं? NE। तो NE इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको NS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? NS। अब फॉर्मूला होता है, चूंकि PE बराबर, ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाता है कल भरने के लिए ऑब्जेक्टिव में। PE बराबर NE बट्टा कितना? NS। NE बट्टा NS। तो NE का मान क्या होगा? NE का मान 3 और बट्टा NS का मान कितना? 6। तो 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, 1 बट्टा क्या होगा? 2। अब आपको बता देना है, यहाँ पे आंसर कितना आया? 1/2 आया। अब यहाँ से आपको दूसरे एरिया में मोड़ना है, ठीक है। दूसरा एरिया क्या है? जब भी कोई भी परिक्ता, यहाँ सम संख्या की परिक्ता का मान हम लोग का है, तो 1 क्या आया? 2 आया। कितना आया? 1/2। ये जो संख्या निकाल रहा है, कुल घटना जो निकाल रहा है, तो टोटल संख्या को संभव परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संभव परिणाम। अब देखिए संभव परिणाम, एक सिक्का को हम एक बार फेंकते हैं। सिक्का किसी के पास है? नहीं है। चलिए आप लोग नोट लेकर घूमते हैं। है सिक्का? नहीं है, किसी के पास नहीं है। संभव परिणाम आपको बताते। सर आपके पास भी नहीं है, अभी नोट कर। हमारे पास भी नहीं है। हाँ। दीजिए। देखिए सिक्का में ये हेड होता है, ठीक है। क्या होता है? हेड, भारत का चिन्ह दिया है। ये होता है इधर टेल। तो सिक्का को जब हम एक बार टॉस करेंगे, एक बार उछालेंगे, तो या तो एक बार हेड आएगा, एक बार क्या आएगा? या तो हेड आएगा ऊपर, या तो टेल आएगा। मतलब एक बार उछालेंगे तो 2 कंडीशन आएगा। तो एक सिक्का को जब एक बार उछालते हैं, देखिए कितना अच्छा ये संभव परिणाम बता रहा है आपको। एक सिक्का को जब एक बार उछालेंगे तो 2 कंडीशन आएगा, एक हेड आएगा और एक क्या आएगा? टेल आएगा। तो सिक्का को एक बार उछालने पर, सिक्का को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर संभव परिणाम, संभव परिणाम पता है कितना होगा? 2 को होगा। क्या होगा? 2। कौन कौन होगा? एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा ना। बोलिए, ये अब मत कह दीजिएगा कि सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का ऐसा ही हो जाएगा। ऐसे खड़ा नहीं माना जाता है। जब परीक्षा का क्वेश्चन बनाएंगे तो सिक्का उछालेंगे तो ये मानेंगे कि सिक्का क्या है? पट है या चित है, ठीक है, हेड या टेल है। तो ये खड़ा कभी रहता है? ऐसे खड़ा होता है? नहीं होगा। 2 आवाज जाएगा तब कोई खड़ा हो जाए। तो सिक्का को जब उछालेंगे तो संभव परिणाम क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? कितना बार उछाल रहा है? एक बार। एक बार को बोलते हैं 1 टाइम्स। कितना? और 2 बार को? 3 बार को? 4 बार को? n बार को? n टाइम्स। n बार मैंने जितना सोच रहे हैं उतना। तो एक बार उछाले हैं तो 2 के पार देखिए बता रहे हैं 1 होगा। 2 के पार क्या होगा? और जब 2 बार उछालेंगे, कितना बार? 2 बार उछालेंगे सिक्का को, तो 2 के पावर क्या है? 2। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। अगर 3 बार उछालेंगे, 3 बार, बोलिए कितना होगा? 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 8। 4 बार उछालेंगे, 4 बार उछालेंगे तो क्या होगा? बोलिए 2 के पावर 4, 16 आएगा।
अब आपसे 10th क्लास में इससे आगे पूछ ही नहीं सकता है। इससे आगे अगर जाएगा तो कंपटीशन लेवल में चल जाएगा। वहीं अगर n बार कहा जाए तो इसको n बार, अगर n बार सिक्का को उछालेंगे, n बार, देखिएगा बाबू ये थोड़ा कंपटीशन लेवल में जाता है। n बार जब सिक्का को उछालते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या होगा? ये एक बार उछालते हैं तो 2 के पावर 1 हो गया, 2 बार उछालते हैं तो 2 के पावर, 3 बार उछालते हैं तो 2 के पावर 3, 4 बार उछालते हैं तो 2 के पावर 4, n बार उछालते हैं तो 2 के पावर n। समझ गए बात को? सेम यही प्रोसेस लागू होगा संभव परिणाम में, पासा में। किसमें लागू होगा? पासा में। तो पासा में टोटल संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो पासा को अगर हम एक बार उछालें, इतना थोड़ा होता है। चलिए देखिए, जिस तरह से सिक्का वाला हम लोग पढ़े थे, ठीक है, सिक्का वाला सेम टू सेम पासा पर भी लागू होगा। पासा में कितना अंक होता है? कितना अंक होता है पासा में? 6 अंक होता है। यानी पासा का बात किया जाए तो पासा में 6 अंक होता है। 1 2 3 4 5 6। जैसे लूडो आप खेलते हैं ना, देखते हैं ना, लूडो में 6 कहीं एक रहता है, 2 रहता है, 6 तक रहता है। तो 6 है तो टोटल संख्या इसमें कितना आ रहा है? 6। तब 6 संख्या आ रहा है। तो एक पासा को एक बार उछालने पर कितना बार? एक बार। मैंने पासा संबंधी संभव परिणाम अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक पासा को एक बार उछाल रहा है, कितना बार उछाल रहा है? एक बार। जब सिक्का उछाल रहा है तो 2 टर्म आ रहा था। एक आ रहा था क्या? हेड आ रहा था, और एक आ रहा था टेल। मैंने 2 को संभव परिणाम आ रहा था ना पहला बार में। तो इसमें संभव परिणाम कितना होगा? कितना होगा? 6। तो एक बार पासा को उछालेंगे तो संभव परिणाम कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। कितना बार? 6। कितना बार उछाले हैं? एक बार। जितना बार उछाल रहे हैं उतना बार एक बार उछाल रहे हैं, तो 6 के पावर हम 1 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1। उसी तरह से अगर 2 बार उछालेंगे तो क्या लिखिएगा? 6 के पावर 2। यानी कि 6 के पावर क्या लिखेंगे? 2। बोलिए। हाँ, स्क्वायर होगा, मैंने 6 गुणे 6, ठीक है। तो 6 6 36 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 बार उछालेंगे तो क्या लिखेगा? 6 के पावर 3। 6 6 6 6 के 36, 36 छक्का 216, ठीक है। 4 बार उछालेंगे तो 6 के पावर 4 लिखेंगे। यानी कि 6 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार। हालांकि इतना लॉन्ग आपसे नहीं पूछा जा सकता है, अगर भाग खराब होगा तो पूछा भी जा सकता है। तो n बार कहा रहा है यहाँ पे, कितना बार? n बार। तो n बार उछालेंगे तो क्या लिखिएगा? 6 के पावर n। समझे बात? चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं, कितना बार? 3 बार। जब एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो संभव परिणाम इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन है 55, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 9। आप बताइए विशाल। हाँ बताइए कितना आंसर होगा? एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं तो संभव परिणाम कितना होगा? यानी कि इसका संभव परिणाम कितना आएगा? 8 होगा। 8 कैसे होगा? 2 के पावर 3 होगा। 2 के पावर 3 होगा। तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। 9 कैसे होगा बाबू? 2 को 3 बार गुणा करके देख लीजिए। बैठिए बैठिए। गलती की है सर। कहाँ पे? क्वेश्चन दिए थे 2 के पावर 3, तो यहाँ पे 6 आप लिखे थे। 6 लिखे? तो 2 के पावर 3 उसको 8 बना लीजिए, बना लीजिए। ऐसे ऐसे 8 लिखे हैं। अच्छा चलिए, आप में मिस्टेक है। चलिए 6 लिख लीजिएगा, यहाँ पे होता है, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो 2 के पावर कितना होगा? 8 हो जाएगा। फिर एक पासा को 2 बार उछालने पर कितना बार? 2 बार। अब पासा आ गया, क्या आ गया? पासा। अब पासा को 2 बार उछालेंगे तो पासा पर 2 बार उछाल रहे हैं यहाँ पे 2 बार, तो संभव परिणाम 6 के पावर कितना? 2। तो 6 6 36। आंसर क्या होगा? डी होगा।
समझ गए? यानी कि संभव परिणाम संबंधी जो भी प्रश्न आए आप उसको आसानी से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सर, ये तो छोटा छोटा बात है। मतलब 6 तक पूछेगा ना कि हाँ, अगर पुल दे कि 8 बार उछाल 8 बार 9 बार 1000 बार जितना सोच रहे उतना बार, तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन उतना नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि लेवल भी 10th लेवल है, तो 10th लेवल से नहीं पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे। PE प्लस PE नॉट का मान 1 होता है। ये कैसे होता है समझेंगे थोड़ा सा। और अभी जब भी हम लोग प्रायिकता का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रायिकता का क्वेश्चन हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। किसके किसके बीच होगा? 0 और 1। इसको जो है ना PE या PE नॉट का मान 1 होता है। अगर E नॉट का हम A रखें तो PE प्लस PE नॉट का मान भी क्या होगा? अगर किसी को मन किया कि हम B रखें, क्या रखें? तो PB या PB डैश का भी मान क्या होगा? हो जाएगा इतना। अगर PZ रखे तो Z रखेंगे तो Z नॉट इक्वल टू 1, Z डैश भी बोल सकते हैं। अब P के जगह पर मान नहीं बदलिएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, ये चेंज मत करिएगा। अब देखिए इसको ये 1 कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे प्रत्यक्ष रूप से, ताकि आगे चलकर दिक्कत भी ना हो। यहाँ पर कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल 2 काली और 3 पीली गेंद है, ठीक है, इस पर फोकस कीजिएगा। 4 लाल 2 काली और 3 पीली गेंद है। तो जितना भी प्रायिकता का क्वेश्चन होगा सब हम लोग थैले पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? थैला पर बनाएंगे। और थैले पर जो भी प्रश्न आ जाए थैला सोच लीजिएगा, ठीक है। तो थैला सोचिएगा तो प्रायिकता का प्रश्न अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े कि P बराबर होता है NE बटा क्या होता है? NS होता है, यानी घटना घटने की संख्या बटा कुल घटना। प्रायिकता बराबर होता है। एक थैला बना लेते हैं ऐसे थैला, ठीक है। अब समझिए इस थैला में कई गो लाल है? 4 कई गो लाल है? 4 गो लाल है। लाल कौन सी? गेंदा है। और 2 गो क्या? काली गेंद। और 3 गो पीली गेंद। 3 गो पीली गेंद है। आपसे कहा जाए कि कुल गेंद कितना है? कुल गेंद कितना है? 9 कुल गेंद कहा जाए तो जोड़ लेंगे 4 2 3 4 2 6 3 9। अच्छा ये बताइए संभव परिणाम है कि कुल गेंद है, इसको संभव परिणाम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। जो भी नीचे वाला टर्म आता है संभव परिणाम ही होता है। अब कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अगर हम इसको E मानते हैं, क्या मानते हैं? E, लाल को E मानते हैं। इसको क्या माने? क्या माने बोलिए? कुछ मान लीजिए, P मान लीजिए, P ना A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो E जो है लाल होने की घटना को दर्शाता है, A काली और C पीली। हम आपसे कहेंगे कि लाल होने की प्रायिकता क्या होगा, तो जिसका प्रायिकता पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं और कुल को कहाँ रखते हैं? नीचे। तो लाल होने की प्रायिकता कह रहा है तो लाल को ऊपर रखेंगे तो 4 बट्टा कुल कहाँ रहेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि NE बटा NS होता है। लाल के पूछ रहा है तो लाल ऊपर कुल नीचे। बात समझ आ रहा है? तो लाल को हम E कहे हैं, क्या कहे हैं? E। तो ये जो मान होगा PE का मान होगा। किसका मान होगा? P का मान 4 बट्टा क्या होगा? 9। बात को समझिए हम यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये E कहे हैं तो PE का मान क्या निकाले? 4 बट्टा। अब बाबू E कह रहा है कि लाल नहीं, तो इसको कहेंगे नहीं। E नॉट आएगा तो क्या कहेंगे? नहीं, माने E नहीं। B नॉट आए तो B नहीं, C नॉट आए तो C नहीं। तो लाल नहीं कह रहा है तो E नॉट निकालेंगे ना। तो लाल नहीं जिसको कहता है नहीं इस थैला में, तो उसको ढक लेते हैं, बाकी को जोड़ लेते हैं। 2 गो 3 गो 5 बट्टा कुल हमेशा नीचे रहता है, यानी ये इसका आंसर क्या होगा? 5 बट्टा 9। तो ये होगा PE नॉट का मान। P नॉट का मान क्या होगा? 5 बट्टा 9। अब देखिए यहाँ पे एक रोचक बात आएगा। हम इसको और इसका दोनों आंसर को जोड़ते हैं। जोड़िए कहीं, ये आंसर और ये आंसर दोनों को जोड़िए तो
अगर आंसर जोड़ रहे हैं इसका LHS ये भी जोड़ना पड़ेगा दोनों, बोलिए। लातारा जोड़ेंगे तो दहिनों का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी PE प्लस PE नॉट। हम इधर जोड़ रहे हैं ये और ये लेफ्ट लेफ्ट जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। 4/9 और 5/, तो 9 ये हो जाएगा, 4 + 5 तो 9/9 कटेगा तो क्या होगा 1। तो इसलिए फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं PE और PE नॉट का मान क्या होता है 1 होता है। ये बात समझे सभी लोग, समझे। एक प्रश्न इससे उठाता है कि आप बताइए PE प्लस PE नॉट का मान 1 होता है तो PE बराबर क्या होगा, ओनली PE बराबर ले जाकर उधर घटा देंगे तब PE कहेगा कि PE का मान क्या होगा, तब PE बराबर 1 - PE नॉट। केवल PE नॉट कहे तो क्या लिखिएगा 1 - PE। ये दोनों फार्मूला बहुत VBI है, इतना समझे। सभी लोग बताएंगे काली होके के परीक्षा का होगा, बोलिए। काली पूछ रहा है केवल तो काली ऊपर रहेगा और टोटल तो 2/9। काली होने की परीक्षा 2/9, काली नहीं होने की परीक्षा काली को ढक लेंगे अब बाकी दोनों को क्या कर देंगे तो 4 3 7/9 यानी 7/9। किस काली नहीं होने की परीक्षा, पीली होने की परीक्षा बताइए 3/9 कटा भी सकते हैं तो 1 क्या होगा 3। पीली नहीं होने की परीक्षा तो पीली नहीं तो पीली को ढक लेंगे 4 2 6/9 3 2 6 3 के 2/3। समझे इतना बात। ये इसको E1 कह दीजिए, इसको E2 कह दीजिए, इसको E3 कह दीजिए। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं सबका परीक्षा। PE1 कहने का मतलब कि लाल होने की परीक्षा, E2 कहने का मतलब, E3 कहने का मतलब, तो हम लाल होने की परीक्षा निकाल रहे हैं। PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। तो बताइए PE1 का मान क्या होगा, लाल होके की परीक्षा क्या होगा 4/, सब होके की परीक्षा पूछ रहा है। नीचे दिखाई दे रहा है ना, वही तक दिखाई दे रहा तो ये दिखाई देगा ना। देखिए सबका परीक्षा निकाल रहे हैं PE1 PE2 PE3 इधर तक चल जाएगा ना। PE1 का मान बताइए, यानी लाल होने की परीक्षा 4/4 E2 काली होने की परीक्षा 2/9 पीली होने की परीक्षा 3/9। सबको जोड़ दीजिए 9 तो ये 4 + 2 + 3 होगा बाबू 4 2 6 3 9/9। तो आंसर क्या होगा। तो इससे प्रतीत होता है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है 1। एक क्वेश्चन पूछा है, लगातार 4 बार क्वेश्चन पूछा है आपके प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कि PE1 PE2 PE3 अभी तीनों को दिया है, लाल काली पीली हरी नीली कुछ भी दे दिया जाए और सबका परीक्षा अगर ऐसे जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो उसी तरह से PE1 PE2 PE3 PEN का मान हमेशा क्या होगा 1। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा और एक नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिखवा देते हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसको उतार लीजिए। तब एक और कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है, चलो उतारिए। अगर अच्छा से देखते हैं ना वीडियो और कंटिन्यू अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर करिएगा, ठीक। जितना भी पढ़े वाला है पास, ठीक, पढ़े वाले के पास कीजिएगा तो अच्छा से ये सही में भी आएगा। उतार इसको बंद कर दीजिए, मतलब देखते रहिएगा, बार बार देखिएगा। और कॉपी एक फ्रेश रखिए, उस पर नोट कर लीजिएगा रोजाना का ये वाला, ठीक है। तो आपको ही फायदामंद होगा, जब एग्जाम देने जाइएगा तब याद आएगा, ठीक। देखिए परीक्षा का प्रश्न हम लोग हल करेंगे ना, परीक्षा का मान,
तो प्रायिकता का मान कभी भी दो गो डिजिट के बीच में बिलोंग्स करेगा। वह डिजिट कौन कौन होगा, कोई बताएगा? 0 से 1, यानी कि प्रायिकता यहाँ पे समझ जाइए 0 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 0 से अगर हम इधर आते हैं, इधर, तो माइनस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 1 से आगे जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। इसके बीच में प्लस होगा, लेकिन 1 से आगे जाएंगे, यहाँ पर आगे चलते हैं 2, 3, 4, 5, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे मिलेगा। हम कहेंगे प्रायिकता का मान यही दो गो अंक के बीच में बिलोंग्स करेगा, यानी कि PE का मान यही दो गो अंक के बीच में क्या करेगा? बिलोंग्स करेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए प्रायिकता का 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे कि प्रायिकता का मान, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रायिकता का मान 5 आ जा रहा है, क्या जा रहा है? तो वहीं पर आप समझ जाइएगा कि हम क्वेश्चन सही बनाए कि गलत। तो प्रायिकता का मान 5 आ रहा है, वो सही होगा? प्रायिकता होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। 1 से इधर कहीं भी जाइएगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। यहाँ प्रायिकता का मान नहीं होगा, नहीं। इधर प्रायिकता का मान नहीं। ठीक है, एक कहीं हम बोलेंगे कि इसमें से कौन प्रायिकता का मान है? प्रायिकता का मान नहीं है। 0.3, 0.2, 0.7, -8, इनमें कौन प्रायिकता का मान नहीं है? -8 ही प्रायिकता का मान नहीं है। बात समझ आ रहा है? ये प्रायिकता का मान है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है। ये अब देखिए प्रायिकता का मान 0, जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा 0 हो जाए तो इसको बोलेंगे असंभव। क्या कहेंगे बाबू? असंभव। इसी को कहेंगे अनिश्चित। क्या कहेंगे? अनिश्चित। समझिएगा अच्छा से ये बात। इसको कहेंगे ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं। कितने तरह से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है? ज्ञात नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां आइए, 1 जब आ जाए तो कहेंगे निश्चित। क्या कहेंगे? निश्चित। अब इसी को कहेंगे संभव। क्या कहेंगे? संभव। इसी को कहेंगे ज्ञात है। क्या है? ज्ञात है। इसी को कहेंगे मालूम है। क्या है? मालूम है। ठीक, कैसे प्रश्न पूछता है? कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर कि किसी प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होती है क्या? निश्चित घटना का प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। क्या होता है? संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? ज्ञात है उसका प्रायिकता का मान कितना होता है? अगर मालूम है उसका प्रायिकता का मान कितना होता है? अनिश्चित घटना का प्रायिकता का मान, असंभव घटना का प्रायिकता का मान, ज्ञात नहीं है उसका प्रायिकता का मान, मालूम नहीं है उसका प्रायिकता का मान। एक हम पासा को फेंक रहे हैं, ठीक है? एक पासा को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। और जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो उस पासा पर 8 आने की प्रायिकता क्या होगा? 8 आने की प्रायिकता का मान क्या होगा? तो आंसर उसका क्या होगा? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासा को फेंकते हैं, एक पासा को फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता है। चलिए देखिएगा, 15, 16, 0.15, 0.16 और लड्डू अड्डी 0.8। कौन सा आंसर होगा? क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्यों होगा? 8 पासा में नहीं करेगा वो। 8 पासा में नहीं आएगा। किसी आदमी के सिंह होने की प्रायिकता आदमी का सिंह नहीं होता है ना? आदमी के सिंह होता है, तब इसलिए प्रायिकता का मान क्या होगा? ये संभव हुआ क्या? संभव हुआ?
मानव का सिंह होता है? नहीं सर। उसी तरह से पासा में 1 2 3 4 5 6 7 होता है, इतना ही तक ना होता है। अब पूछा जाए 6 तक होता है, आपसे पूछा जा रहा है 8, ये होगा? तो ये संभव हो रहा है कि असंभव हो रहा है? असंभव समझ गए ना? सर तो- संभव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संभव मतलब इंग्लिश में पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चलिए इसी को बोलिएगा पॉसिबल। आप लोग इंग्लिश पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो है इंग्लिश पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, पूरा फुल लिख के चलाते हैं इम्पॉसिबल। ठीक, तभी तो नाम होगा ना सर। देखिए इतने बात समझे। तो कभी भी परिक्ता का मान पूछा जाए कि इसमें कौन परिक्ता का मान होगा, कौन परिक्ता का मान नहीं होगा, तो माइनस में कुछ भी कहीं भी डाटा देख लीजिए, माइनस में देखिए तो परिक्ता का मान नहीं होगा। और इससे अगर नहीं पूछा मतलब बिहार बोर्ड में, तो आकर के वीडियो में कमेंट खूबे बोलिएगा, ठीक है? मतलब कहने का मतलब जरूर पूछेगा, एकदम 100% इसमें से प्रश्न 2-4 प्रश्न जरूर आएगा। ठीक, तो इसको उतार लीजिए, उतारिए।